मधुबनी जाइ छी रे, उ तऽ मिथिला के एगो बहुत मना मतलब वहाँ पर तऽ पानी के भी पानि कह दै छै रे। तू वहाँ जाइ छही, तू कथी कहै छै भाई? हम पानी नॉर्मल भाषा हम पानी इस्तेमाल करै छी। कहलकै वहाँ के लोग तोरा सुनतौ? भाई नहीं सुनते तो जबरदस्ती तो सुनाबे करबे। कहाँ कम हुई व्यथा एक रावण के मर जाने से, सीता को मिली न अयोध्या एक बार बन जाने से, सीता को मिली न अयोध्या एक बार बन जाने से। कलयुग में भी कहाँ प्रजा काम आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं। दो लाइन हम कहब कनिका अपना बारे में, अपन इंट्रोडक्शन में, कि हम सच के सच झूठ के झूठ कहे के आदि छी, सच के सच झूठ के झूठ कहे के आदि छी। हम मिथिला के सबसे पैघ फसादी छी, हम मिथिला के सबसे पैघ फसादी छी। हम सीतामढ़ी से छी तो हम मैथिली, चूँकि हमर बहुत सारा दोस्त के कॉल आल जब इंस्टाग्राम पर गेली पोस्ट की तू मधुबनी जाइ छी रे, उ तऽ मिथिला के एगो बहुत मना मतलब वहाँ पर तऽ पानी के भी पानि कह दै छै रे। तू वहाँ जाइ छही, तू कथी कहै छै भाई? हम पानी नॉर्मल भाषा हम पानी इस्तेमाल करै छी। कहलकै वहाँ के लोग तोरा सुनतौ? भाई नहीं सुनते तो जबरदस्ती तो सुनाबे करबे। तो इतने देर से आज सब सुर वाला सबके सुनली, अब महिषासुर वाला के सुनू। ई अष्टम स्वर है, 7 गो सुर कॉलेज कोचिंग संस्थान में पढ़ाई जाइ छै। अष्टम स्वर महिषासुर है। ई सुर हरेक आदमी के ना होइ छै, सरस्वती के बहुत अपार कृपा होइ छै जे ककरो ककरो मिलै छै। तो हम 2 गो रचना मात्र सुनाब। हम पहले बता दिली जे हमर मैथिली जो है वो सीतामढ़ी वाला ठेठ मैथिली कहू या जे मैथिली कहू, लेकिन हमरा लेल वो सबसे शुद्ध मैथिली अल जो हमारे मातृभाषा है और गर्व है हमारी बात पर। हम शुरू कराओ। 500 वर्षों के प्रतीक्षा पश्चात सुने हैं अवध में राम आए हैं। बड़ी सुंदर गाना, और हम बहुत दुखी रहे कि हर एक गली कुछ में बाजे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जानकी के कहीं नाम न रहे पूरा सॉन्ग में। और ये एगो हम निजी तौर पर चीज़ से बहुत दुखी रही। वो दिन हमारे आँख में आंसू रहे। ये सब खैर निजी मामला है, हम यहाँ पर ये चीज़ ना कहे चाहब, लेकिन ये कहब जे 500 वर्षों के प्रतीक्षा पश्चात सुने हैं अवध में राम आए हैं। सीता को कहाँ छोड़ आए हैं, सीता को कहाँ छोड़ आए हैं, क्या लक्ष्मण भी साथ आए हैं? त्रेता में तो त्याग दिए पर कलयुग में भी त्याग आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं। वो लक्ष्मण जी के नाम अले जे लक्ष्मण जी 14 वर्ष उनका साथ वनवास रहे, लेकिन राम मंदिर बनल तो एक विग्रह लक्ष्मण जी के एटलीस्ट होए के चाहिए। चूँकि सीता जी के प्रति हिनकर मतलब वर्तमान में जो धार्मिक दृष्टिकोण नारा में से भी जय श्री राम सिया राम न। खैर अगला छंद सुनब। करोड़ों की संख्या में दीप सजी, सब में मची खूब खलबली, खुशियों से सबके आंख नम है। सौंसे हम टेलीविजन पर देखते रहिए, आप पत्रकार साहिबा भी यहाँ बैठल छथिन कि सबके आंख में आंसू रहेगी। राम 500 वर्ष के बाद अल, और राम के विनम्रता देखिए जो 500 साल इंतजार कल और वही के बाद अपन मंदिर स्वाभिमान के साथ मनल कि हम राम विरोधी न छी। ये चीज़ हम अभी कवर करे लेल कहे पढ़ रहा है, जो तो हमारे पाहुन है, हुनकर हम विरोध में न छी। हाँ जो वर्तमान में राजनीति है और जे सीता के साथ हो रहा है कलयुग से त्रेता तक, एहि के बारे में हम अपन दुख व्यक्त कर ले छी। तो करोड़ों की संख्या में दीप सजी, सच में मची है खूब खलबली, खुशियों से सबके आंख नम है। क्या सीता का वनवास कुछ कम है? सीता जी 500 वर्ष ही 14 साल हो, के बाद लवकुश कांड के बाद उत्तर रामायण में जो भी है आता, क्या सीता का वनवास कुछ कम है? इस युग को सीता क्यों न याद आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं। क्योंकि कलयुग के तो एटलीस्ट डिजर्व सीता जी करी छथिन, कलयुग में तो एटलीस्ट आवे के चाहिए। कहाँ कम हुई व्यथा एक रावण के मर जाने से, कहाँ कम हुई व्यथा एक रावण के मर जाने से, सीता को मिली न अयोध्या एक बार बन जाने से, सीता को मिली न अयोध्या एक बार बन जाने से। कलयुग में भी कहाँ प्रजा काम आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं। कौन करेगा देखभाल, कौन बनेगा द्वारपाल? 14 साल तक जो लक्ष्मण जी आँख खोल के खड़ा रहती, कौन करेगा देखभाल, कौन बनेगा द्वारपाल? पंचवटी की कुटिया भी बंदे भी तोड़ आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए हैं, सुने हैं अवध में बस राम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी, प्रणाम, जय सिया राम।